मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज हमें लज्जा से डूब मरना चाहिए कि कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में हिंदुओं को धर्म के आधार पर गोली मारी जा रही है। वहीं भारत में बैठे राजनेता हिंदुओं को आपस में जातीय समीकरण में बांटकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगे हुए हैं और हम भी उनके बहकावे में आकर जातियों में बटे हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं को धर्म के आधार पर गोली मारी गई है, उसी प्रकार से उन आतंकवादियों को अब जवाब देने की आवश्यकता है। मजहब पूछकर उन आतंकवादियों को गोली मारी जानी चाहिए। महाराज जी, कल जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ और निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, बाकायदा उनका नाम पूछ कर, हाथ में कलावा देकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह दुखद के साथ साथ चिंताजनक भी है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों से धर्म पूछा, कलावा देखा, यहाँ तक कि पैंट उतार के देखा कि इनका खतना हुआ है कि नहीं। मतलब लोग तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। तभी तो दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन हैं सभी इस्लामिक है, 5 वक्त के सब नवाजी हैं। और इस घटना ने झकझोर दिया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस श्री आचार्य मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस पर लश्कर तैयबा का एक भी व्यक्ति कहीं बचना नहीं चाहिए। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए जितने भी हैं, चाहे जहां कहीं भी हो, जरूरत पड़े पाकिस्तान को उड़ाने की तो उड़ा दिया जाए, लेकिन लश्कर तैयबा खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश भी जो है भारत का हिस्सा है और दोनों जगह प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब समय आ गया है कि फिर से भारत अखंड बने और पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे जितने भी आतंकवादी एक साथ सबको उड़ा दिया जाए। और साथ साथ केंद्र सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि जो जिनके परिजनों जिनकी जान गई उनके परिजनों को एक एक सरकारी नौकरी और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग करें। और हिंदुस्तान में हिंदुओं को मिटाने की जो ये साजिश है आतंकवादियों की, तो हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि मुसलमान को तो ऐसे देख के छोड़ देते हैं, तो हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू, चाहे महिला पुरुष हो, बेटा हो बेटी हो, प्रत्येक हिंदू को सरकार हथियार दे, प्रत्येक हिंदू को आत्मरक्षा के लिए, और ट्रेनिंग दे, हथियार दे, जिससे हिंदू कहीं भी जाए तो आत्मरक्षा कर सके। अगर प्रत्येक हिंदुओं के पास हथियार होता तो शायद है कि वो लोग अभी जीवित होते जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दिया है। इसलिए वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो हिंदुओं से है, और हिंदुओं के ऊपर इस तरह के जो आए दिन अटैक हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार जो है प्रत्येक हिंदू बहन बेटी को, प्रत्येक हिंदू को हथियार के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दे, और प्रत्येक हिंदू को सम्मान से जीने के लिए जितने बेरोजगार हैं, प्रत्येक हिंदू को कम से कम सरकार, ज़्यादा नहीं तो 10-10 हज़ार रुपये महीना, बेटा हो बेटी हो, बुजुर्ग हो पुरुष हो, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या जिनके पास ठीक ठाक रोजगार नहीं है, तो 10 हज़ार रुपये महीना सरकार दे, जिससे हिंदुस्तान में हिंदू मजबूत हो और अपनी आत्मरक्षा कर सके, सम्मान से जी सके। जो वसुधैव कुटुंबकम जिसका उद्घोष है, जो संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानता है, जो सर्वे भवन्तु की कामना करता है, ऐसा हिंदू आतंकवादी ये देख रहा है कि अगर हिंदू है तो उसका दुश्मन है, अगर मुसलमान है कलमा पढ़ने को रहा है, अगर मुसलमान है तो आतंकवादी उसको अपना भाई मान रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान के हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेवारी सरकार उठाए और प्रत्येक हिंदू को हथियार, सरकार की तरफ से हथियार मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और 10 हज़ार रुपये प्रत्येक हिंदू को, बेटा बेटी जन्म से लेकर के और जब तक वो जिंदा रहा है, अगर हिंदू है तो उसको सरकार की ओर से सहयोग मिलना चाहिए। वंदे मातरम। कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घटना हुई है, इसको देखते क्या कहेंगे आप? कश्मीर हो
या पश्चिम बंगाल हो, दोनों जगह जो हिंदुओं को एक टारगेट करके उनका नाम पूछ करके और लगातार जो हिंसा हो रही है और तात्कालिक कश्मीर की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। और इस तरह नृशंस घटना को जो अंजाम दिए हैं, हम लोगों को निश्चित रूप से भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कहीं न कहीं उनको खोज करके वो किसी भी कहीं भी सुरंग में छुप जाए, निश्चित रूप से उनको इस दुस्साहसिक घटना का परिणाम जल्द से जल्द मिलेगा। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो देश में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनकी गति को जो अंतिम होता है उस पहुंचाया जाए वहां तक, क्योंकि आए दिन ऐसे शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है जहां सौहार्द है, शांति है, तो विष घोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे विषैले जो सर्प हैं उनको उनकी गति तक पहुंचाया जाए, ऐसा शासन से सत्ता पर बैठे हुए लोगों से आग्रह है। महाराज जी, एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ ये घटना, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो व्यापकता जिसकी होती है उसी का विरोध होता है। इधर हम लोग सनातन धर्म संस्कृति आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है। सनातन की एक पुनर्प्रतिष्ठा हुई है और जन जन सनातन की स्वीकार्यता को अपने आत्मसात कर रहा है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो जैसे बंगाल हुआ या कश्मीर हुआ, यहाँ पर ऐसी घटनाओं को करके लोगों को कहीं ना कहीं उकसाने का कार्य कर रहे हैं और एक छद्म युद्ध टाइप का छेड़ रखे हैं। तो इनको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। जो भारतीय संविधान और कानून की व्यवस्था हो उसके तहत तत्काल निर्णय लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुजी, देश में जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना में जिस तरीके से पूछ के केवल हिंदुओं को मारा गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो गलत गतिविधि में लगा हुआ है वो तो अपराधी होता ही है, लेकिन जो तात्कालिक घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। नाम पूछ करके कि ये किस धर्म का है नाम से पता चल जाएगा, तो ये तो इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस तरह की घटना ये कायरतापूर्ण है। अगर दम है तो खुल करके आए। भारतीय सेना और फौज और यहाँ के लोगों में आज भी ये वीर प्रसूता भारत की भूमि है, उनको जवाब देने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि अगली सुबह न देख पाओ ऐसे सोच के लोग, लेकिन ये छद्म युद्ध छेड़ रखे हैं, ये निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही ऐसे एक अपील करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अपने ठिकाने पर लगाएं। महाराज जी, ये घटना जो है पाकिस्तान प्रायोजित बताई जा रही है, इसमें नेवी के अफसर की भी मृत्यु हुई है और साथ आईबी के अफसर भी मरे। निश्चित रूप से पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो पाकिस्तान के जो आका हैं आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने वाले हैं, ऐसे लोग ही हैं और उन्हीं के द्वारा प्रायोजित होता है। तो उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द इनके अपने जन्नत को पहुंचाएं, जिससे यहाँ शांति बनी रहे। महाराज जी, कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है और वहाँ पर हिंदुओं का नाम लेकर बाकायदा टारगेट किया गया, उनको मारा गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है और इसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनका पूरी तरह से दमन होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो भारत में रहने वाले लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, मुझे लगता है कि उन लोगों के गाल पर ये तमाचा है। उनको देखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम भाईचारे की बात करते हैं और अपने देश में ही रह करके हम हिंदुओं को संगठित नहीं होने देते हैं, उनकी विचारधारा का ही ये परिणाम है कि आज आधार कार्ड देखकर और नाम देख करके उन्हें मारा गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो आतंकवादी हैं और जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले हैं, उस प्रकार के जितने भी लोग हैं, जब तक इनका दमन नहीं होगा तब तक इस देश में शांति व्यवस्था बहाल नहीं होगी। भारत सरकार से मांग है आतंकवादियों के साथ साथ उनका संरक्षण देने वालों का भी संपूर्ण रूप से दमन किया जाए, तभी भारत में शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है।